आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कॉन्सोनेंट्स व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे किया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जानते हैं किसी भी भाषा के लिए शब्दों का उच्चारण बहुत सही होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो जो बात हम कहना चाहते हैं वह बात लोग नहीं समझ के दूसरी बात समझ लें। इसलिए चाहे वह वावेल हो चाहे कॉन्सोनेंट्स हो, सभी के उच्चारण सटीक रूप से होना चाहिए। जैसे यहाँ इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत वावेल्स का उच्चारण ए ई आई ओ यू का कैसे कब किस प्रकार से किया जाता है इसके विषय में जानकारी दी जा चुकी है। यहाँ कॉन्सोनेंट्स है बी का, यानी व्यंजन वर्ण का उच्चारण के नियम क्या है, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स क्या है। बी का उच्चारण जब किसी वर्ड में बी हो, कोई शब्द है जिसमें बी हो और बी का उच्चारण ब होता है। कहा किसी भी शब्द में अगर बी आता है तो उसका उच्चारण ब होता है, लेकिन जब बी के पहले यम या बी के बाद टी हो तो बी का उच्चारण होता ही नहीं। नियम यह है कि किसी शब्द में अगर बी आया है तो उसका उच्चारण ब होगा, ठीक। लेकिन किसी शब्द में बी आया है उसके पहले यम आ गया है अथवा बी के बाद टी आया है तो उस शब्द में बी का उच्चारण नहीं होता, बी साइलेंट हो जाता है। जैसे बनाना, जाओ। अब यहां देखिए सी ओ एम बी, बी तो आया है लेकिन उसके पहले यम आ गया तो यहां बी का उच्चारण साइलेंट कर देंगे, पड़ेगा काम, बड़े काम। अब यहां देखिए डी यू एम बी, बी के पहले यम आया इसको डम नहीं पड़ेगा, डम डम। या डी ई बी टी, तो ये चूंकि इसके बाद टी आया है बी के बाद इसलिए बी का उच्चारण नहीं होगा, तो इसको पढ़ेंगे डेट कर, डेट कर। डी ओ यू बी टी। अब यहां देख रहे हैं बी आया है लेकिन उसके बाद टी आया है तो बी साइलेंट, डाउट, ठीक। यानी यह हुआ किसी शब्द में बी का उच्चारण ब होगा, लेकिन अगर किसी शब्द में बी आया है उसके पहले यम आ गया या बाद में टी आया उससे सट है तो बी का उच्चारण नहीं होता। जैसे नीचे उदाहरण दिए गए। अब आइए सी के उच्चारण। सी का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन स, श्र, क इत्यादि होता है। यानी सी कहीं छोटा सा, कहीं बड़ा सा, कहीं क इत्यादि होता है। जैसे जब किसी वर्ड में सी के बाद ई आई वाई, कहा अगर किसी शब्द में सी के बाद ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण स होता है। जैसे सी ई एन, सी के बाद ई आ गया तो सेंचुरी, सदी। पी आई सी ई, अब सी के बाद ई आ गया पाइस, मतलब पिज्जा। सी के बाद आई आ गया सिटीजन, तो इसको सिटीजन ना करें। दूसरा, जब किसी वर्ड में सी के बाद ए ओ यू या कोई व्यंजन यच को छोड़कर हो तो सी का उच्चारण क होता है। कहा जब किसी वर्ड में सी के बाद ए आ जाए या ओ आ जाए या यू आ जाए या कोई अन्य व्यंजन हो तो उसको छोड़कर सी का उच्चारण क होता है। जैसे सी ए पी कैप, सी के बाद ए आ गया कैप। सी ओ सी के, ओ आ गया कॉक। यू आ गया तो सी यू एल पी आर आई टी, कल्प्रिट, अपराधी। क्लियर, सी एल ई ए आर, क्लियर। अब यहां देख रहे हैं आप
किसी के बाद ए ओ यू या अन्य कोई व्यंजन आ जाए, यहां यक्ष नहीं होना चाहिए यक्ष को छोड़कर, तो वहां सी का उच्चारण को हो जाएगा। नंबर 3, जब किसी वर्ड में सी से आई ए एल का अगर किसी शब्द के अंतर्गत सी से आई ए एल, ए आई एन, आई ई एन सी, आई ई एन टी, आई ओ यू एस जुड़ा हो तो सी का उच्चारण श बड़ा वाला स होता है। जैसे स्पेशल, इसमें सी से आई ए एल जुड़ा, स्पेशल बड़ा सा होगा। मैजिशियन, एम ए जी आई सी आई एन, मैजिशियन। यह क्या है? डेफिशिएंसी, डी ई एफ आई सी आई ई एन सी वाई, आई ई एन सी जुड़ा हुआ, सी वाई। डेफिशिएंसी, कमी। अब आइए सी एच के उच्चारण के क्या नियम, यानी सी के बाद अगर यच आ गया तो उसे क्या पढ़ेंगे, यानी जो सी एच हुआ है उसका उच्चारण का क्या नियम है, यानी कैसे उसका उच्चारण करते हैं। सी एच का उच्चारण च, क या ठ होता है। कर सी एच जब आता है तो उसका उच्चारण कहीं च हो सकता है, क हो सकता है या श हो सकता है। जैसे जब किसी वर्ड में शुरू में सी एच, यानी ऐसा कोई शब्द आया जिसके शुरू में सी एच हो और उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ड के अंत में सी एच हो, तो सी एच का उच्चारण च होता है। जब किसी वर्ड में यानी शब्द में शुरू में सी एच हो और उसके बाद कोई स्वर, यानी ए ई आई ओ यू में कोई एक, या किसी वर्ड के अंत में सी एच हो तो उच्चारण च होता है। जैसे चपलेट, शुरू में ए आ गया सी एच और उसके आगे एक स्वर आया है ए, चपलेट, फूलों का। यहां देखिए सी एच के बाद ये आ गया है वावेल, तो चीपन, सस्ता हो जाना। सी एच के बाद आई आ गया वावेल, तो चाइल्ड, च हो गया। मतलब किसी भी वर्ड में सी एच हो और उसके बाद कोई वावेल आया हो या शब्द के अंत में सी एच हो तो उसका उच्चारण च होता है। अपवाद, एक्सेप्शन। कमेलियन, सी एच ए एम ई एल ई ओ एन, कमेलियन मतलब गिरगिट, सी एच ए एम ई एल ई ओ एन। अपवाद है, इसमें नहीं लागू हुआ, च सी एच का उच्चारण नहीं हुआ, कमेलियन हो गया। केयास, सी एच ए ओ एस, इसका कोई नियम नहीं है। केयास मतलब अराजकता। करेक्टर, सी एच ए आर ए सी टी ई, करेक्टर। सी एच ए आर आई एस एम ए टी आई सी, कैरिस्मेटिक। कैरिस्मेटिक मतलब करिश्माई। सी एच ए आर आई एस एम ए, करिश्मा। यहां देख रहे हैं यस कोई जो हो गया, करिश्मा, सी एच नहीं हुआ, यानी प्रतिभा। सी एच ई एम आई एस की, केमिस्ट। अब यहां देख रहे हैं कि इन शब्दों के ऊपर इस नियम का कोई प्रभाव नहीं। अपवाद है, इंग्लिश में अपवाद बहुत चलता है। नंबर 2 रूल क्या है? जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच हो, कोई ऐसा शब्द आया जिसके शुरू में सी एच हो, उसके बाद कोई व्यंजन हो, वावेल नहीं, व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, फिर किसी वर्ड के बीच में सी एच हो, तो सी एच का उच्चारण क होता है। तो दूसरा नियम है कि जब किसी वर्ड के शुरू में सी एच हो, शुरुआत में, और उसके बाद कोई व्यंजन हो, वावेल नहीं हो, या फिर किसी वर्ड के बीच में, शब्द के बीच में सी एच हो, तो सी एच का उच्चारण क होता है। जैसे क्रेजिम, सी एच आर आई एस एम, सी एच के बाद आर आया, क्रेजिम मतलब पेज।
क्रिज, ACHA, CH आया लेकिन उसके पहले अगर कोई यानी किसी वर्ड के शुरू में CH हो, उसके बाद कोई व्यंजन हो या फिर बीच में CH हो तो क होता है, तो उसका आय या बीच में CH आया होगा। द टेक्निक, TECH, बीच में CH आया होगा, टेक्निक। और इसके बाद तीसरा रूल है इसका, कुछ शब्दों में CH का उच्चारण श होता है, बड़ा वाला शब्द का तीसरा नियम यह है कि कुछ शब्दों में CH का उच्चारण श होता है, जैसे सग्रेनी, CHAGRIN, सग्रे मतलब चिड़, CHAIS, शेष, हल्की घोड़ा गाड़ी या विशेष, शेष, CH या CH का मतलब हो गया श, बड़ा वाला शब्द। सैंपल, CHAMPAGNE, सैंपल, यहां CH का उच्चारण जो हुआ वो श हो गया। कास, CASE, कास इत्यादि, यानी इन शब्दों में CH का उच्चारण श हुआ। तो इस तरह से देख रहे हैं कि CH का उच्चारण क भी हो रहा है, CH का उच्चारण च भी हो रहा है और CH का उच्चारण श भी हो रहा है। तो प्रयोग के अनुसार, शब्दों के अनुसार इसका उच्चारण बदल रहा है।